विवेक अब खुद कमाने वाला हो गया था, इसलिए बात बात पर अपनी माँ से झगड़ पड़ता था। ये वही माँ थी जो बेटे के लिए पति से भी लड़ जाती थी। मगर अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बेटा पिता के कई बार समझाने पर भी इग्नोर कर देता और कहता, यही तो उम्र है शौक पूरे करने की, अच्छा खाने अच्छा पहनने की। जब आपकी तरह मुंह में दांत और पेट में आंत ही नहीं रहेगी तो क्या करूंगा। विवेक की शादी को 2 ही हफ्ते हुए थे। उसकी पत्नी किरण भी भरे पूरे परिवार से आई थी, इसलिए गृहस्थी की खुशबू में रम गई थी। विवेक की नौकरी अच्छी थी तो फ्रेंड सर्कल उसी हिसाब से मॉडर्न था। किरण को अक्सर वह पुराने स्टाइल के कपड़े छोड़कर मॉडर्न बनने को कहता, मगर किरण मना कर देती। वो कहता, कमाल करती हो तुम, आजकल सारा जमाना ऐसा करता है, मैं क्या कुछ नया कर रहा हूँ। तुम्हारे सुख के लिए सब कर रहा हूँ और तुम हो कि उन्हीं पुराने विचारों में अटकी हो। क्वालिटी लाइफ क्या होती है तुम्हें मालूम ही नहीं। और किरण कहती है, क्वालिटी लाइफ क्या होती है ये मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि लाइफ की क्वालिटी क्या है मैं इस बात में विश्वास रखती हूँ। आज अचानक पापा आईसीयू में एडमिट हुए थे। हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने पर्चा पकड़ाया, 3 लाख और जमा करने थे। 1.5 लाख का बिल तो पहले ही भर दिया था, मगर अब ये 3 लाख भारी लग रहे थे। विवेक आईसीयू के बाहर बैठा सोच रहा था कि अब क्या करे। उसने कई दोस्तों को फोन लगाया कि उसे मदद की जरूरत है, मगर सबने कोई न कोई बहाना बना मना कर दिया। उसकी आंखें अब आंसुओं से नम थी। तभी किरण खाने का टिफिन लेकर आई और बोली, अपना ख्याल रखना भी जरूरी है, ऐसे उदास होने से क्या होगा, हिम्मत से काम लो, बाबूजी को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, कुछ खा लो, फिर पैसों का इंतजाम भी तो करना है आपको। मैं यहाँ बाबूजी के पास रुकती हूँ, आप खाना खाकर पैसों का इंतजाम कीजिए। पति की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। किरण फिर बोली, कहा ना आपको चिंता मत कीजिए, जिन दोस्तों के साथ आप मॉडर्न पार्टियां करते हैं उनको फोन कीजिए, देखिए तो सही कौन कौन मदद को आता है। पति खामोश और झुकी निगाहों से जमीन की तरफ देख रहा था कि किरण का हाथ उसकी पीठ पर आ गया और वह पीठ को सहलाने लगी। विवेक ने कहा, सबने मना कर दिया, सबने कोई न कोई बहाना बना दिया। किरण, आज पता चला कि ऐसी दोस्ती तब तक ही है जब तक जेब में पैसा है। किसी ने भी हाँ नहीं कहा, जबकि उनकी पार्टियों पर मैंने लाखों उड़ा दिए। किरण ने कहा, इसी दिन के लिए बचाने को तो माँ बाबा कहते थे। खैर कोई बात नहीं, आप चिंता न करो, हो जाएगा सब ठीक। विवेक ने कहा, अभी तो तनख्वाह मिलने में भी समय है, आखिर चिंता कैसे न करूं किरण। किरण ने कहा, आपकी ख्वाहिशों को मैंने संभाल रखा है। विवेक ने कहा, क्या मतलब। किरण ने कहा, आप जो नए नए तरह के कपड़ों और दूसरी चीजों के लिए मुझे पैसे देते थे वो सब मैंने संभाल रखे हैं। माँ जी ने फोन पर बताया था 3 लाख जमा कर रहे हैं, मेरे पास 2 लाख थे, बाकी मैंने अपने भैया से मंगवा लिए हैं। टिफिन में सिर्फ एक ही डिब्बे में खाना है, बाकी में पैसे हैं। किरण ने थैला टिफिन सहित विवेक के हाथों में थमा दिया। किरण, तुम सचमुच अर्धांगिनी हो। मैं तुम्हें मॉडर्न बनाना चाहता था, मगर तुमने अपने संस्कार नहीं छोड़े और आज वही काम आए। सामने बैठी माँ की आंखों में आंसू थे। उसे आज खुद के नहीं बल्कि पराई माँ के संस्कारों पर नाज था और वो बहू के सर पर हाथ फेरती हुई ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा।